महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आई है, इसलिए इसे पूरा देखिए। मेरे बच्चे, मुझे सिर्फ इसलिए तकलीफ होती है कि कुछ मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए अपनी महादेव जी के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही लाइक करके कमेंट करते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे सभी वादों की पूर्ण पूर्ति नियत समय पर होगी। इस बीच मेरा रहस्योद्घाटन प्रत्येक गुजरते युग के साथ मानव जाति के लिए मेरी पूर्णता को और अधिक प्रकट करता रहेगा। आप मेरे साम्राज्य के असीमित विस्तार के युग के भव्य उद्घाटन का एक अभिन्न अंग होंगे। ग्लोब जो शुरू होने वाला है और मेरी आत्मा का अगला आंदोलन इससे पहले आने वाली किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली और व्यापक होगा। हर एक व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, इस शानदार नाटक में हर नए दिन के साथ इस वैश्विक मंच पर चल रहा है। क्या हम सब एक आशावादी और दयालु दृष्टिकोण रखने का प्रयास कर सकते हैं? अपनी भारी प्रकृति की प्रतिकूलता के बावजूद सबसे अंधेरे समय में भी सकारात्मक पहलुओं की तलाश कर रहे हैं। यह लचीलापन को निखारने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। जिन कठिनाइयों पर आपने विजय प्राप्त की है, उन पर अडिग रहकर मजबूत बने रहें। आप इसका एक ज्वलंत उदाहरण हैं। साहस आपकी यात्रा के उतार चढ़ाव से आकार लेता है, जो हर नए दिन का सामना करते समय शक्ति के लिए महादेव जी की ओर देखता है। जब आप सम्मान और कृतज्ञता की भावना से अपनी आंखें बंद करते हैं, तो खुश और कठिन समय की समृद्ध टेपेस्ट्री का जायजा लेते हैं, जिसने आपकी यात्रा को आकार दिया है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए क्या आप कृतज्ञता को पूरी तरह से अपना सकते हैं? इसकी परिवर्तनकारी शक्ति आपकी आत्मा को ऊपर उठा सकती है और एक ऐसे समाज में छिपे हुए लाभों को प्रकट कर सकती है, जहां हर कोई अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगे मारने में व्यस्त है। आपका आध्यात्मिक मार्ग आपके द्वारा दी जाने वाली हर चुनौती से मिलने वाले सबक और आशीर्वाद से परिभाषित होगा। अपनी गहरी समझ का सामना करें और ज्ञान इसके माध्यम से चमकेगा। यह ज्ञान पृथ्वी पर जो कुछ भी जाना जा सकता है, उससे परे है। यह सीधे आपके स्वर्गीय पिता से आता है, दूसरों के विपरीत जो अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में डींगे हाँकते हैं। आपका ऊपर से एक पवित्र उपहार है, जो आपके द्वारा प्रत्येक को दिखाई गई कृतज्ञता से पोषित है। जिस दिन यह अंतर्दृष्टि खुलती है और आपकी आत्मा पर प्रकाश डालती है, यह घोषणा आपको प्रेरित करती है और मुसीबत और थकावट के समय में आपके अस्तित्व में व्याप्त हो जाती है। मेरी चिरस्थायी शक्ति आपके सभी बंधनों को तोड़ देती है और मेरी पवित्र आत्मा आपके पूरे अस्तित्व को पुनर्जीवित कर देती है। कृपया आएं और मेरी देखभाल में सांत्वना पाएं। मेरे प्यार, यह सबसे सच्चा और अटूट प्यार है जो आपको कभी नहीं मिलेगा। न तो आपकी आर्थिक समृद्धि और न ही आपकी शर्मीली हरकतें मुझे प्रभावित करेंगी। अगर कोई सोचता है कि वे पैसे से मेरा पक्ष खरीद सकते हैं, तो मैं उनके साथ बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं हमेशा आपकी निगरानी करूंगा और आपकी सराहना करूंगा। आपके सभी कार्यों पर बारीकी से नजर रखने की प्रतिज्ञा मैं प्रार्थना करता हूं कि आप में दूसरों का उत्थान करने की क्षमता होगी, जिससे आप कमजोर लोगों की रक्षा कर सकेंगे और पीड़ितों को ताकत और सफलता प्राप्त करने में सहायता कर सकेंगे। कृपया मैं आपसे अलौकिक दुनिया में कदम रखने का अनुरोध करता हूं, जहां बीमारों के लिए संकेत और चमत्कार प्रचुर मात्रा में हैं और घायलों को आपके हाथों राहत मिल सकती है। मैं वास्तव में चाहता हूं
कि आपको वित्तीय बोझ से मुक्ति मिले और सम्मान पूर्वक जीने की क्षमता। अपने आप को कर्ज में न डुबोएं। आपको अनावश्यक चिंता का अनुभव नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों पर बकाया कर्ज आपको फंसाना नहीं चाहिए। जब भी आप जरूरतमंदों को देखें, उनकी मदद करें। मेरी शिक्षाओं को अभ्यास में लाएं। निडर होकर दूसरों की आजादी के लिए प्रार्थना करें और उनकी आजादी को तोड़ें। जब आप कम भाग्यशाली लोगों की मदद करते हैं, तो मैं आपकी दयालुता और दूसरों की मदद करने की इच्छा को बढ़ा देता हूँ। आपकी गलतियां मुझसे परिचित हैं और मैंने आपको माफ कर दिया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण गलती है जो आप बार बार करते हैं। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करने से यह एहसास होता है कि हर किसी में अपनी खामियां हैं और वे आपको निराश कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग खुद को निर्दोष, दृढ़ और पूरी तरह से निर्भर मानते हुए काल्पनिक दायरे में रहते हैं। यह भ्रम वास्तविकता से बहुत दूर है। इस संबंध में सावधानी बरतें। जबकि प्यार करना और विश्वास करना उत्कृष्ट है। अपना सारा भरोसा केवल दूसरों पर न जमा करें। अपना जीवन या भाग्य उनकी देखभाल में न दें, क्योंकि उनमें से किसी ने भी आपके प्रति मेरे समर्पण की मात्रा को साबित नहीं किया है। मैंने आपके लिए बलिदान दिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार अपनी संपूर्णता को उन लोगों के प्रति समर्पित करने से दूर रहें जिनके लिए यह नियत है आपको निराश कर देंगे, क्योंकि वे अंततः आपको पीड़ा पहुंचाएंगे। मेरा आदेश याद रखें कि अटल समर्पण के साथ महादेव जी की आराधना करें। अपने मन, आत्मा, हृदय और ईश्वरीय सेवा के लिए शक्ति प्रदान करें। यदि आप स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं, तो यह आपके लिए आवश्यक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बस मुझसे प्रार्थना करें कि आप मुझे अपना जीवन सौंप दें। आपका भविष्य और आपका समय और उन्हें बढ़ते हुए देखिए, क्योंकि मैं आशीर्वाद और धन के साथ आपके अस्तित्व का प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखें देखें और आपका दिल यह समझे कि मैं आकाश और पृथ्वी की यात्रा करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आप मेरे प्यार की वास्तविकता पर भरोसा कर सकें। सीखें। महादेव प्यार को गले लगाने के लिए मेरे पास आपके लिए केवल शब्द हैं जो आपके विकास का पोषण करेंगे, आपको मजबूत करेंगे और आपकी आत्मा में हमेशा के लिए रहेंगे। आपको मेरे स्नेह की याद दिलाएंगे। इस खूबसूरत शब्द की ध्वनि के आदी हो जाएं। प्यार करें, इसे जोर से बोलें और अब अपने दिल में इसकी प्रतिध्वनि महसूस करें। अतीत के वफादार नायकों ने अनुभव किया है कि आप महसूस करेंगे कि आपकी कमजोरियों की जगह नई और असाधारण बहादुरी ने ले ली है। मैं इसी आवाज के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं और आपको चमत्कारों और दिव्य लचीलेपन से भरे जीवन में प्रवेश करने का संकेत दे रहा हूं। आप न केवल मुझसे सुनेंगे, बल्कि मुझे भी सुनेंगे। मेरी उपस्थिति को महसूस करें। लगातार संकेतों और चमत्कारों को देखें जो मेरी वास्तविकता की पुष्टि करते हैं और आपकी यात्रा में मेरी अटूट उपस्थिति असाधारण परिवर्तन न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिजनों के लिए भी क्षितिज पर है, जो उन आशीर्वादों को पहचानना और संजोना शुरू कर देंगे जिन्हें उन्होंने एक बार अनदेखा कर दिया था। यह काया पलट है। मेरे पवित्र आत्मा के कोमल आलिंगन में मुझ में आपके साहसी विश्वास के लिए आपका पुरस्कार। मैं आपको आपके जीवन के हर पहलू पर आशीर्वाद देता हूँ। आपका दिन और आपका निवास मेरे वादे पर शांति और विश्वास से भरे दिल के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़े। आपकी जीत के लिए विजय निकट आ रही है, चाहे आप इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें या चाहे यह आपके वंशज हों जो आपके प्रयासों का लाभ उठाते हैं। आपके आंसू और आपकी कठिनाइयां आपकी आकांक्षाओं की मिट्टी में तैरती हैं। भले ही ये बीज आपके स्वर्ग जाने के बाद भी उगते हों, हम प्रसन्न होकर नीचे की ओर देखेंगे। जैसे जैसे मेरे द्वारा किए गए वादे पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे प्रोत्साहित होते रहेंगे, क्योंकि आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी और मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सिर पर विजय का ताज पहनाऊंगा।
आप उस समाधान को प्राप्त करने के कगार पर हैं, जिसकी आप आज संयुक्त राष्ट्र में तलाश कर रहे हैं। कठिनाइयों, अटूट विश्वास और अटूट दृढ़ संकल्प ने मुझे आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार किया है। क्षितिज पर चमत्कार आपके दिल को उत्साह से भर देगा। जो पहले असंभव लगता था वह आपकी पहुंच में है। अब मेरी बात सुनो और मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करूंगा। अपने हाथ खोलो और संदेह और अविश्वास को मिटा दो आपके दिल से, क्योंकि आज जो आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है वह आपकी सभी आकांक्षाओं से परे है। मैंने आपकी दैनिक प्रार्थनाएं सुनी हैं, जो मुझसे आपके लिए इस अवसर को खोलने के लिए कह रही हैं। और आज मैं आपसे वादा करता हूं कि दरवाजा खुल गया है। आपने जो भी आशा की थी वह बनने की कगार पर है। सच है। मेरी शक्तिशाली शक्ति पर विश्वास रखें। मेरे उपहारों को स्वीकार करें। अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े और जो लाभ मैं आपको देता हूं उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहें। कुछ बिंदु पर आप स्वेच्छा से आमूलचूल परिवर्तन की तलाश करेंगे और खुद को उन विनाशकारी विचार पैटर्न के बंधनों से मुक्त कर लेंगे जिन्होंने पहले आपको फंसाया था। किसी बिंदु पर खुद से प्यार करने और उसकी देखभाल करने की क्षमता आपका दूसरा स्वभाव बन जाएगी। महादेव जी ने इसे पूर्व निर्धारित किया है। यह अहंकार नहीं है। अपने पड़ोसी से उसी तरह प्यार करें जिस तरह आप खुद से प्यार करते हैं। उस मूल्य को पहचानें और उसकी सराहना करें जो आपके पास पहले से ही है, बजाय इसके कि आप घमंड को अपने ऊपर हावी होने दें। आप एक संवेदनशील हृदय हैं जो अपनी कीमत और क्षमता को जानते हुए भी दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। मैं किसी भी उपहार और आशीर्वाद को पाकर खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, इसलिए नहीं कि आपके कार्यों में गलती है, बल्कि इसलिए कि आपके लिए मेरा प्यार इतना है महान। और मैं आपके जीवन को हर तरह से बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं आपकी ताकत और कमजोरियों को, आपकी गलतियों और आपकी क्षमताओं को देखता हूँ। अनुग्रह और दयालुता वे झरने हैं जिनसे मेरा आशीर्वाद निकलता है। आपका भविष्य लाभों से भरा है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि उन्हें अस्वीकार न करें। अपने डर को छोड़ दें। द्वार प्रचुरता, शांति और आनंद का समय क्षितिज पर है। मेरा दिल उदासी या शोक से अछूता है और जो उपहार मैं देता हूँ वे उसके शुद्ध प्रेम से पैदा होते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप जानते हैं। इसे जोर से घोषित करें और इसे कागज पर लिखें। मैं चाहता हूँ अपने विश्वास से भरी आत्मा और हृदय को देखने के लिए न्याय के शत्रुओं पर ध्यान दें। वर्षों से आपने अपने दुष्ट कृत्यों से मानव जाति को भ्रष्ट और प्रताड़ित किया है, यहाँ तक कि जब मैंने आपके लिए दया के मौसम बढ़ाए तो आपकी जिद तेज हो गई। इसलिए मैं आपके दायरे को चकनाचूर कर दूंगा और इसे डुबा दूंगा। नीचे का महासागर मैं वर्तमान आकाश और पृथ्वी को जलाकर धूल में मिला दूंगा। जैसे मैंने नूह की चेतावनियों के माध्यम से प्राचीन दुनिया को मौत के घाट उतार दिया था, मेरे समर्पित व्यक्ति को कोई डर नहीं है। मैं उन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा जो धधकती वाणी के माध्यम से मेरी पवित्रता को प्रदूषित करती हैं। अंत में आप सुरक्षित निकल आएंगे। ये अस्थायी कठिनाइयां आपको पहले से भी अधिक शानदार व्यक्ति बनाने में मदद करेंगी। अपनी वर्तमान कठिनाइयों पर ध्यान दें, क्योंकि आपको जल्द ही इसी क्षण मुक्ति मिल जाएगी। मैं उस महान युद्ध से लड़ने के लिए अपनी दिव्य सेनाओं को इकट्ठा कर रहा हूँ जो दुनिया को समाप्त कर देगी। जैसा कि हम जानते हैं, मेरा न्यायपूर्ण निर्णय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सभी पर पड़ेगा। प्रतिशोध की धधकती नदियां पृथ्वी को उसके भ्रष्टाचार से साफ कर देंगी। हिंसा और क्रूरता समाप्त हो जाएगी और निर्दोषों को अब कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं सृष्टि को उसकी दास्ता से क्षय की ओर मुक्त कर दूंगा। न्याय होगा। एक बार जब मैं सद्भाव बहाल कर दूंगा तो शिकारी और शिकार शांति से एक साथ रहेंगे। बच्चे सर्प की गुफाओं के बगल में सुरक्षित रूप से खेल सकेंगे।
और भेड़िए और मेमने उनके साथ आराम करेंगे। आपने हर बार आध्यात्मिक स्तर पर इसका अनुभव किया है। जब भी मैं आपको यह बताता हूँ तो आप मेरे प्रभाव के आगे झुक जाते हैं। चूंकि मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, इसलिए मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ कि आपके पास कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होगी, भले ही कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो। डर आपको घेर लेता है क्योंकि आप उन विकल्पों पर विचार करते हैं जो आपके पेशेवर भविष्य को आकार देंगे और जीवनयापन करने की आपकी क्षमता को संभावित अस्वीकृति की सीमा या अन्य लोगों से विश्वासघात और साथ ही आपकी आय का स्रोत खोने की संभावना आपको चिंतित करती है। उन लोगों की योजनाएं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए शब्दों का उपयोग करती हैं, आपको फंसा हुआ और हमला महसूस कराती हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि आप डरे नहीं, चाहे आप किसी भी बाधा का सामना करें। मेरी शक्ति होगी। ट्रायम्फ को उन लोगों से भी डर नहीं है जो अच्छी तरह से सम्मानित हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके रास्ते को अस्पष्ट करने के उद्देश्य से उठते हैं, धोखे के जाल को बुनने के लिए और आपके द्वारा लगाए गए जमीनी कार्य को नष्ट करने के लिए। फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जहां भी हो शांति और सुकून पाएं। इस सारी तबाही के बीच में भी अपनी आंखें बंद करके और अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से शांत रहने दें। अपने दिल को अपनी आत्मा की शांति में मेरी स्वर्गीय उपस्थिति के कोमल बड़बड़ाहट को आराम देने की अनुमति दें। मेरी आवाज को आपके शांत होने की गहराई तक पहुंचने में सक्षम करें। वह दर्द जो आपको बेचैन कर देता है और आपके द्वारा उठाया गया वजन उठाने से आपको मेरी बाहों में बने रहने की ताकत का पता चल जाएगा। सुबह सबसे पहले मेरे पास आएं, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ आपके दिल की धीमी आवाज को सुनता हूँ और शब्दहीन आयामों को समझता हूँ। तुम्हारा दर करीब आओ मेरे प्यारे बच्चे, और मुझे अपना थोड़ा सा दिल दो। तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी खुशी पर केंद्रित है, तुम्हारी दुख के बोझ से मुक्ति जिसने तुम्हारी शामों को इतने लंबे समय से जकड़ रखा है। वह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मैंने इसे बार बार दिखाया है। आपके प्रति मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मुझे आशा है कि आप वास्तव में इसे आत्मसात कर लेंगे और इसे अपनी आत्मा के साथ गूंजने देंगे। अभी अपने आप को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करेंगे। क्या आपका जीवन परिवर्तन से गुजरने के लिए तैयार है? क्या आप उन बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं जो आपको बांधते हैं? यदि आप वास्तव में चाहते हैं, छाया से बाहर आओ। क्या आप असीमित खुशी से भरा दिल चाहते हैं? कृपया मेरी कॉल का तुरंत जवाब देने में संकोच न करें, और जब मैं आपसे बात करूं तो पूरा ध्यान दें। आज आपने खुद को विलंब की पकड़ से मुक्त कर लिया है। अब मेरी ओर देखें। मैं आपके गहरे सवालों का जवाब देने और आपके डर को दूर करने के लिए तैयार हूं। आपने मेरी उपस्थिति की पुष्टि की है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, लेकिन मैं आपके विश्वास को मजबूत करने और दुनिया की उलझनों की परवाह किए बिना उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए खुद को फिर से दिखाऊंगा जो संशय में हैं, जिनके पास एक बच्चे के समान पवित्र आस्था है। वे हर दिन मेरे राज्य की चाबियां प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ताकत मेरे परिवार या मेरे वंश से नहीं, बल्कि मेरी तीव्र भूख और खुद पर मेरी पूर्ण निर्भरता से आती है, जो मेरे निरंतर पोषण में शामिल होता है। जो कि का फल है बेल जो कि मैं हूँ। मेरे साथ रहो और तुम्हारी प्रचुरता हमेशा बनी रहेगी। फसल का समय आ गया है। अपने साथ प्रचुर मात्रा में उपज लेकर आया है। धैर्यपूर्वक जमीन के नीचे रोपा गया है। विपरीत परिस्थितियों में आपके लचीलेपन ने आपको शुद्ध चांदी से भी अधिक मजबूत बना दिया है। अपने समय के लिए अतीत के बारे में विलाप करना बंद करें। रहस्योद्घाटन और आजादी लगभग जल्द ही यहाँ है। छुपे हुए रहस्य का लंबे समय से प्रतीक्षित अनावरण होगा, जिससे हर किसी को न केवल विजय का अनुभव होगा, बल्कि आनंद और उत्सव का भी अनुभव होगा।
मैं अभी भी बीमार हूँ और मई का महीना नजदीक आ रहा है। मेरा लक्ष्य मरम्मत करना है, लेकिन मैं आपके विश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर सकता हूँ। पारिवारिक परेशानियां आपको मजबूत कर सकती हैं या आपकी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन मैं आपके जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन प्रकट करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं